अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने लूप को कवर किया था और आज इंशाअल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे। कोई एक चीज़ डिसाइड नहीं है जो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, बल्कि आज हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कि एज किस तरह कैलकुलेट की जाती है। आप अपना प्रोग्राम को बर्थ ईयर बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, वो आपको आपकी ईयर्स ऑफ एज, नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह फिर आज के लेक्चर में हम कैलकुलेटर बनाने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर बना सकते हैं। और इस तरह फिर टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ मज़ीद चीज़ें आज हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स को आज हमने कवर करना है, इसलिए आज की फ़ाइल का नाम है हमारा examples.html। चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली हैं लेकिन एग्जांपल्स कोई नहीं की, इसलिए एग्जांपल्स जो है वो थोड़ी ज़रूरी होती हैं। कुछ ना कुछ तो हम साथ करते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रोफेशनल लेवल की कि जिनको देखने से ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो आज इंशाअल्लाह वही एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस एग्जांपल का मैंने ज़िक्र किया है वही एग्जांपल शुरू करते हैं कि आप एज जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर हमने बनाना है। एज कैलकुलेटर के अंदर एक चीज़ हम नई देखेंगे और फिर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। वो नई चीज़ क्या है कि जावास्क्रिप्ट में हम डेट को किस तरह मैनेज करते हैं। जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो प्रोग्रामिंग की, उसमें डेट्स को मैनेज करने का एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है कि आपने अगर आज की डेट गेट करनी है तो वो किस तरह गेट करनी है, फिर आपने उस डेट में इसको सेट करना है तो सेट किस तरह करेंगे, फिर आपने अगर उस डेट में से स्पेसिफ़िकली कोई चीज़ लेनी है जैसे कि ईयर लेना है या मंथ लेना है या डेट लेनी है तो वो किस तरह, डे लेना है तो वो किस तरह लेंगे। इसी तरह आप यानी डेट के का जो, और डेट ये याद रखें कि एज अ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में मौजूद होती है। हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, जो जिस तरह बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसी तरह बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और डेट भी एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एज कैलकुलेटर बनाने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल डेट के बारे में बता दूं, तो अगर हमने डेट लेनी हो तो हम किसी भी वेरिएबल के अंदर डेट स्टोर करवा लिया करते हैं। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया डी, और इस डी वेरिएबल के अंदर अगर हमने डेट लेनी है तो जो डेट का हमारे पास फंक्शन है वो तो ये है।
लेकिन एज अ फंक्शन ये हमें आउटपुट नहीं देता, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो न्यू है यहाँ पे, ठीक है। न्यू के वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। अब ये डेट जो है ये स्टोर हो चुकी है एज अ ऑब्जेक्ट किसके अंदर, डी के अंदर। अब अगर हम अलर्ट करवाएं डी को, लेकिन ये अलर्ट करवाना कहाँ पे आपने, ये console.log में करवाना है, सॉरी अलर्ट ही होता है, ठीक है। हमने अलर्ट करवा लिया डी को। अब हम इस फाइल को एक्सेस करते हैं और आप देखें कि आपके पास डेट आ चुकी है कि ट्यूसडे मई 12, 2020 15:43:46 सेकेंड्स, यानी कंप्लीट टाइम आपके पास आ चुका है। इस कंप्लीट टाइम में हमारे पास 7 चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होती है, फिर उसके बाद हमारे पास ईयर आ जाता है, फिर हमारे पास टाइम आ जाता है, फिर हमारे पास टाइम जोन आ जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट 7 चीज़ों का एक सेट होता है जो हमारे पास रिटर्न होता है डेट का फंक्शन इस्तेमाल कर, डेट के फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने से। अब अगर हमने इस डेट में से कोई स्पेसिफिक चीज़ लेनी हो तो उसको लेने का क्या तरीका होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास गेट के मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, गेट के मेथड्स। लेट्स से अगर हम आज की जो भी डेट है उसमें से सिर्फ हम टाइम निकालना चाहें, ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। टाइम निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखिए सबसे पहले हमें डेट ये वाला फंक्शन कॉल करना ही करना है। ये कॉल करेंगे तो हमारे पास आज की जितनी तफसील है डेट की विद टाइम जोन वो सारी स्टोर हो जाएगी डी में। लेकिन जब आप गेट करने लगेंगे ना डी को, तो गेट करते वक्त आपने डी डॉट गेट टाइम, ठीक है, गेट टाइम का फंक्शन इस्तेमाल करना है। गेट टाइम का फंक्शन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको टाइम देगा, लेकिन टाइम देगा किस चीज़ में, वो आपको टाइम मिली सेकेंड्स में देगा। किस में देगा, मिली सेकेंड्स में। अब इस मिली सेकेंड्स के टाइम को कन्वर्ट करने का तरीका मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। इसी तरह अगर हमने इसमें से ईयर लेना है तो ईयर लेने का तरीका क्या होता है, गेट फुल ईयर, ठीक है। देखिए 2020 फुल ईयर आ गया। तो इसी तरह बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मंथ लेना हो तो गेट मंथ होगा, ठीक है। मंथ कौन सा आ गया, चौथा। अब यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम हो गई, ये महीना चौथा है या पाँचवा है, क्यों भाई पाँचवा महीना है ना, तो इसने मंथ कौन सा रिटर्न किया, चौथा। तो मतलब ये कि ये जो मंथ स्टार्ट करता है वो 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। जनवरी को क्या कहेगा, ये 0, ठीक है, और दिसंबर को क्या कहेगा, ये 11। तो इसलिए ये एक मंथ पीछे चलता है। अगर आपने एक्यूरेट मंथ शो करवाना हो तो आप क्या करेंगे, डी डॉट गेट मंथ, इसके अंदर प्लस कर देंगे 1, तो वो आपको 5 शो करवा देगा, ठीक है। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वो वैल्यूज़ मंथ की लेता है वो 0 से स्टार्ट करता है। मंथ के लिए केस में ऐसा है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर आपने डेट लेनी हो तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, गेट डेट। तो आज 12 तारीख है, 12 तारीख आ गई। ये तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि हमने किसकी देखी कि डेट को किस तरह वर्ड जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। अब चूँकि डेट का इस्तेमाल था एज के अंदर, एज कैलकुलेटर के अंदर, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था। एज कैलकुलेटर बनाने के लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम रखते हैं कैलकुलेट एज। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करवाते हैं जिसको हम वैल्यू बाद में दे देंगे DOB, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे आप वार से करें या लेट से करें, कोई हर्ज नहीं है। न्यू जो टेक्निक्स हैं वो लेट हैं
लेकिन आपको चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी का कोड आप लोग पढ़ रहे हो, उसको फिक्स कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता होगा कि वार से भी वेरिएबल ही क्रिएट होता है और लेट से भी वेरिएबल ही क्रिएट होता है। अच्छा जी, हमने फंक्शन बना लिया कैलकुलेट एज का और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया DOB। अब हमने वेरिएबल लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस मिली सेकेंड के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने नाम ही इसका क्या रख दिया, डिफरेंस मिली सेकेंड। अब यहाँ पे हमने डेट डॉट नाउ एक फंक्शन है, ठीक है, अभी की डेट जो है वो ले लेता है। इसमें से माइनस करना है हमने डेट ऑफ बर्थ। कौन सी डेट ऑफ बर्थ, जो ऊपर हम पैरामीटर में लेंगे, डॉट गेट टाइम। गेट टाइम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो सारे का जितना भी टाइम होता है, डेट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको गेट टाइम क्या करता है, मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और DOB को हम कर रहे हैं मिली सेकेंड में कन्वर्ट, और डेट डॉट नाउ के थ्रू हम अभी की जो डेट है उसको भी कर रहे हैं किस में, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट। मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इन मिली सेकेंड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज का, और न्यू डेट के अंदर जो डेट सेट करेंगे हम वो कौन सी होगी, डिफरेंट अंडरस्कोर मिली सेकेंड। अब न्यू डेट का जो फंक्शन है उसके अंदर जब हम मिली सेकेंड वाली कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो उस मिली सेकेंड की वैल्यू को डेट में दोबारा कन्वर्ट कर देता है, जो प्रेजेंटेबल वे में, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में या रीडेबल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, इसके बाद हम रिटर्न करेंगे कि ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करे। यहाँ पे एक और मैथ का बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमें पॉजिटिव वैल्यू दिया करता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट करने के बाद हम एज डॉट गेट फुल ईयर करेंगे। अच्छा, गेट UTC फुल ईयर करें तो वो सिर्फ ईयर रिटर्न करेगा, साथ हमें टाइम जोन रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, देखिए जिस तरह हमने डेट देखी थी तो डेट में टाइम जोन भी आ रहा था ना, GMT 5+ पाकिस्तान का टाइम आ रहा था। तो उसी तरह अगर हम गेट UTC फुल ईयर कर देंगे तो फिर हमारे पास वो टाइम जोन नहीं आएगी। एज डॉट गेट UTC फुल ईयर। अच्छा, अब जो डेट को ये कंसिडर करता है ना मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद, तो जब मिली सेकेंड में हम डेट को कन्वर्ट करते हैं तो उसको दोबारा एक्चुअल डेट में लाने के लिए हमारे पास जो भी आंसर होता है उसको हमने 1970 से माइनस करना होता है। ठीक है, तो माइनस 1970 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्यूरेट डेट आएगी। हमारे पास जो डेट स्टोर थी वो मिली सेकेंड्स का डिफरेंस में, मिली सेकेंड के डिफरेंस में स्टोर थी। ठीक है, और उसको अगर हमने एक एक्यूरेट करंट डेट में कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना बर्थ ईयर कैलकुलेट करना है। तो 1970 में से ये हर दफ़ा 1970 एक डिफ़ॉल्ट है कि जावास्क्रिप्ट ने जिस वक्त, जो हर लैंग्वेज वाला जब भी लैंग्वेज कोड करता है तो उसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें बता देता है कि अब डिफ़ॉल्ट डेट जो स्टार्ट हुई है जावास्क्रिप्ट में वो 1970 से हुई है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट की डेट लें तो वो आपको 1970 रिटर्न करेगा। या आप सम टाइम देखें कि अगर आपके कंप्यूटर का सेल गड़बड़ हो और वो रीसेट कर दे टाइम को, तो वो टाइम भी 1970 पे जाएगा। अगर उन्होंने पुरानी विंडोज़ में यूँ हुआ करता था, अब नई विंडोज़ में तो वो 2019 की सीरीज़ में या 2000 की सीरीज़ में जाता है। लेकिन जो विंडो आपकी 7 तक थी उसमें टाइम आपका 1970 में चला जाया करता था। क्यों? इसी वजह से कि प्रोग्रामिंग को करते हुए जो डिफ़ॉल्ट ईयर उन लोगों ने कोड किया था वो 1970 था। तो इसलिए हमने अपने मिली सेकेंड्स को 1970 में से माइनस करना है, तो हमारे पास एक्यूरेट क्या आएगी, डेट आएगी। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग में या डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हम एक आईडी पास करवाएंगे और यहाँ पे हम H1 में आईडी दे देते हैं DOB के नाम से। ठीक है जी। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ ले लेते हैं डॉट इनर HTML। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने लगे हैं, हम अपने इस फंक्शन को वैल्यू देंगे और जो वैल्यू देनी है वो आपने किस फॉर्मेट में देनी है, जिस फॉर्मेट में आपके पास आउटपुट पहले आई थी। ठीक है, उसमें क्या हमने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो ये है कि आपने ईयर सबसे पहले देना है, उसके बाद आपने कॉमा से सेपरेट करके मंथ बताना है और उसके बाद आपने कॉमा से सेपरेट करके डे बताना है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसको कंसोल डॉट लॉग में स्टोर करके देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर डीबग कर लेंगे कि उसमें क्यों नहीं गया। कंसोल डॉट लॉग में हमने अपना पूरा फंक्शन रख दिया। हाँ, हमने एक मिस्टेक की थी कि न्यू डेट हमने सेट नहीं करवाई इसमें ना। कैलकुलेट एज के अंदर हमने न्यू डेट भी सेट करनी है कि इस डेट के अकॉर्डिंगली बोले कैलकुलेट अंडरस्कोर एज के अंदर न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, क्योंकि डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मैंने गेट डेट का तो आपको पढ़ा दिया फंक्शन, अब डेट सेट डेट का फंक्शन ही पढ़ाया। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है जो अभी हम करने लगे हैं। हम ये डेट सेट कर रहे हैं मैनुअली कि ये डेट है जो डेट ऑफ, देखिए कैलकुलेट एज का जो हमने पैरामीटर DOB रखा था, इसके अंदर आर्गूमेंट यानी DOB पैरामीटर की जो वैल्यू है वो हम क्या दे रहे हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो डेट का ऑब्जेक्ट है और उस डेट के ऑब्जेक्ट में हमने क्या वैल्यू पास करवाई 1991 08 11, क्योंकि डेट जहाँ भी जाएगी वो डेट के ऑब्जेक्ट के तौर पर ही जाएगी और अगर उसको लेना है आपने तो भी आपने उसको डेट के ऑब्जेक्ट के तौर पर ही गेट करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गई, एज कैलकुलेट होके आ गई। अब आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे और जैसे जैसे वो वैल्यूज़ चेंज करेंगे आपके पास क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो, एज आपकी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम 1980 करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 39 ईयर्स डेट ऑफ बर्थ बन गई। तो ये तरीका था हमारे पास एज कैलकुलेट करने का। इतना तकल्लुफ़ क्यों किया जनाब आपने, लाइन नंबर 18 से 27 तक समझ नहीं आई। आप कहें कि जितना आपने आज बताया वो समझ नहीं आया। इस समझने के लिए पीछे से कुछ बेसिक्स थोड़ी सी मजबूत होना ज़रूरी है। आज हमने जितनी चीज़ें करनी है वो तभी सही समझ आएंगी कि पीछे से बेसिक्स जो है वो आपकी स्ट्रांग हुई भी होंगी, नहीं तो फिर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। एनीवेज़ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फंक्शंस बनाने सीखे थे, जिस लेक्चर में मैंने फंक्शंस डिटेल में समझाए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फ़ंक्शन को क्रिएट करते हुए हमारे पास जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि एक दफ़ा फंक्शन को हम क्रिएट कर देते हैं और फिर उस फंक्शन को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं।
और एक दफ़ा क्रिएट करते हुए हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं और उन पैरामीटर के अगेंस्ट जब फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, इन्वोकेशन ऑफ फंक्शन उसको हम बोलते हैं। फंक्शन का नाम लिख के जो हम ब्रेसेस डालते हैं, इस मेथड को इन्वोक अ फंक्शन कहते हैं। इन्वोक करते हुए फंक्शन को हम पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, उससे रिलेटेड वैल्यू डाल दिया करते हैं। तो हमने कोई डिफरेंट काम, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं किया, हमने सिंपल एक फ़ंक्शन बनाया है और उसके अंदर पैरामीटर DOB पास कर दिया है। फिर हमने मिली सेकेंड के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, किसका, अभी की डेट का, और जो डेट ऑफ बर्थ हम ले रहे हैं उसको टाइम में कन्वर्ट करके, डेट ऑफ बर्थ को टाइम में कन्वर्ट करके, यानी गेट टाइम का फंक्शन मिली सेकेंड देता है ना। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पे गेट टाइम लिखा था तो क्या हुआ था, मिली सेकेंड्स आ गए थे ना। देखिए गेट टाइम अगर मैं लिखता हूँ और रीलोड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने डेट ऑफ बर्थ को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। किस फंक्शन के थ्रू, गेट टाइम के फंक्शन के थ्रू। डेट ऑफ बर्थ ये हमारा पैरामीटर था, उस पैरामीटर को हमने यहाँ पे कॉल किया और डॉट गेट टाइम के थ्रू इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिली सेकेंड्स में। और डेट डॉट नाउ खुद ही मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देती है आज की डेट को। ठीक है, हमारी डेट ऑफ बर्थ from, okay, I will explain, I am going to explain this complete function and then its invocation where we call it on the page. So हमारे पास क्या हुआ कि हमने डेट डॉट नाउ के फंक्शन से अपनी डेट को, अभी की डेट को मिली सेकेंड में कन्वर्ट किया, और जो डेट ऑफ बर्थ यूज़र आर्गूमेंट के तौर पे इस फंक्शन में पास करेगा उसको भी हमने मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया गेट टाइम के फंक्शन से। इन दोनों को माइनस करके इनको स्टोर कर लिया डिफरेंस अंडरस्कोर मिली सेकेंड के वेरिएबल में। अब हमने क्या किया, हमने एक एज का वेरिएबल बना लिया और इस एज के वेरिएबल में हमने क्या किया, न्यू डेट और डिफरेंस अंडरस्कोर मिली सेकेंड। अब इनका जो डिफरेंट मिली सेकेंड्स में आया था ना, अभी की तारीख का और जो यूज़र ने डेट ऑफ बर्थ थी उसका डिफरेंस मिली सेकेंड में हमने एज अ न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया एज के अंदर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिटर्न ले रहे हैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ताकि अगर आंसर माइनस में भी है तो वो पॉजिटिव में जवाब दे, क्योंकि हम -1970 कर रहे हैं और पीछे वैल्यूज़ हमारे पास मिली सेकेंड्स में हैं। ठीक है, इस वजह से अब एज के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर थी उसमें से हम पूरी की सब कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि एज के अंदर तो पूरा टाइम स्टोर है ना। डेट नाउ यूज़ करने की वजह से हमारे पास टाइम भी आ रहा है, हमारे पास मिनट्स भी, सेकंड्स भी, आवर्स भी, ईयर भी, टाइम जोन भी। हम उसमें से सिर्फ क्या ले रहे हैं, गेट UTC फॉर ईयर, और फिर उसमें से हम -1970 कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है जो आपने करना ही करना है। ठीक है, 1970 माइनस करने की तफसील मैंने पहले बता दी है कि जब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग बनाता है, नई कोई कोड करता है लैंग्वेज, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट चीज़ें बता देता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब मिली सेकेंड से टाइम को कन्वर्ट करना हो, दोबारा हमने प्रेजेंटेबल फॉर्म में आवर्स, मिनट्स और डेज की फॉर्म में, तो हम उसे -1970 करते हैं। तो हमने वही किया, रिटर्न इस फंक्शन को करवा दिया और मैथ डॉट एब्सोल्यूट के फंक्शन में हमने एज डॉट गेट फुल ईयर को पास किया और उसमें से -1970 कर दिया। ये हमारे पास फंक्शन रेडी है जो कि हमारी एज कैलकुलेट करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, हम इसका आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका था हम अलर्ट के अंदर इस फंक्शन को रख देते, दूसरा तरीका था हम कंसोल डॉट लॉग में इसको रख देते, और तीसरा तरीका था कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। गेट एलिमेंट बाय ID का मतलब ये है कि हम अपने पेज के ऊपर कोई एलिमेंट मौजूद है, उस एलिमेंट को हम गेट कर रहे हैं एक ID के थ्रू, और वो ID क्या है, इस केस में हमारे पास DOB। हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया H1 का, उसको ID दी DOB। ठीक है, और वो एम्प्टी एलिमेंट है, हमने उसको गेट किया और उसके अंदर डॉट इनर HTML की क्लास को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, कैलकुलेट एज के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर जो पैरामीटर DOB यूज़ किया था, इस पैरामीटर को हमने आर्गूमेंट पास करवा दिया डेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस डेट के ऑब्जेक्ट में कोई भी बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट मंथ,
डे और ईयर लिखेगा तो वो उसमें से आपको क्या कर देगा, आपको सिर्फ ईयर कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप सारा करना चाहते हैं तो फिर गेट यूटीसी फुल ईयर नहीं करेंगे, बल्कि आप इसमें क्या करेंगे, गेट डेट करेंगे, तो आपके पास कंप्लीट चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी। तो इसको अब आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज करके इस फंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद डेट को भी समझेंगे, और इस फंक्शन को चेंज करके जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को चाहे तो सर्च आउट करें गूगल पे, अदरवाइज़ मेरे से डिस्कस करें, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये बात याद रखें कि प्रोग्रामर जो है वो अच्छा उसी सूरत में बनेगा जब उसके अंदर डिबगिंग की अच्छी सलाहियतें मौजूद हैं। अगर आप अच्छे डीबगर नहीं हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। और डीबगिंग का आसान तरीका यही है कि अपने मसले को समझना और फिर उस मसले का सोल्यूशन तलाश करना, और सोल्यूशन तलाश करने के लिए आपके पास गूगल मौजूद है, गूगल करें, हेल्प आउट लें। अगर हेल्प लेने के बाद, गूगल से सर्च करने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें रहें कि जी हम जो मसला नहीं आ रहा बस उसी वक्त आप अपना सिस्टम लैपटॉप बंद कर दें कि अब क्लास में या मैसेज कर देंगे और पूछेंगे, तो उससे आप डेवलपर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हर वक्त तो मैं साथ मौजूद नहीं होऊंगा ना आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो आपने अपने बिहाफ पे भी चीज़ों को सॉल्व करना सीखना है। लेकिन ये हमारे पास अब समझ आई कोई अली रज़ा आपको? वालेकुम सलाम। ये अगर आप 3 कंसोल ले लें तो शायद बेहतर समझ आ जाए, डिफरेंस अंडरस्कोर मिलीसेकंड की और एज की, और इनकी अगर कंसोल सामने आ जाएगी। अच्छा, ये ठीक हो गया। हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं। डिफरेंट अंडरस्कोर मिलीसेकंड की, यही कह रहे हैं जी आप? इसकी शक्ल आप देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये कैसे नज़र आता है? जी ठीक इसी है, तरह एज की भी अगर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जिस वक्त तक देखें ना, अब हमें ये पास करने DOB देनी पड़ेगी ना कोई वैल्यू DOB को देनी पड़ेगी। तो एनीवेज हम इसके फंक्शन को बाहर उठा के 31 स्टेप पे, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, उसको बाहर रखेंगे हम इसको, तो फिर वो कर लेगा। उसमें भी एक और कुछ चीज़ें अभी हमने इसमें नहीं देखी, वो ये होती हैं कि हमारा जो वेरिएबल है ना उसका स्कोप क्या है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप ग्लोबल है या उसका स्कोप प्राइवेट है, ठीक है, या उसका स्कोप पब्लिक है। इन चीज़ों की बेस पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर, या एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये डिफरेंट अंडरस्कोर मिलीसेकंड देखें, फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर जिस वक्त वेरिएबल होता है तो उसका जो स्कोप होता है ना वो पब्लिक नहीं होता, इसलिए हम इसको यूँ नहीं दे सकते। हाँ, इसको देखने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इसको फंक्शन के अंदर ही कंसोल करवाएंगे और यहाँ से आप ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और इसको आप इस पैरामीटर में पास कर देंगे। इससे भी बेहतर प्रोसीजर ये है कि हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से और इसको हम बाहर रख लेते हैं एक दफ़ा, जस्ट कंसोल आपको चेक करवाने के लिए। अच्छा, अब देखें कि हमने डिफरेंट मिलीसेकंड में ले लिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, एक DOB का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू रख देनी है।
DOB में ये वैल्यू आ गई, टाइम कन्वर्ट कर देगा, डेट डॉट नो कन्वर्ट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग में डिफरेंट मिली सेकेंड रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ गई जी। ये अब आपके मिली सेकेंड्स में ये टाइम है। अब इस टाइम को मिली सेकेंड से दोबारा जब हमने लेकर आना है तो एक तरीका तो है कि आप अब जिस तरह हमने ये वेरिएबल ये दो कंसोल क्यों शो कर रहा है? तो कंसोल क्यों कर रहा है? ये ऊपर वाले को भी आप ले रहे हैं ना जी, अब तो नीचे मौजूद है ना। तो अब ये चूंकि पब्लिक है हर चीज़, तो पब्लिक फंक्शन के अंदर भी चल सकता है। यहाँ पे भी हमने किया हुआ है ना इस तरह से। इसको बंद कर दें तो अब एक ही करेगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने इस वेरिएबल को लेना है, एज वाले को, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसका आपको कंसोल दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये अब इसने कन्वर्ट कर दिया। किसने? न्यू डेट की वजह से, जिस वक्त आपने मिली सेकेंड उसमें डाला तो वो कन्वर्ट होके आ गया। अब ये बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करना है, लंबी चौड़ी पूरी 7 की 7 चीज़ें रिटर्न करना है। आपने इसका सोल्यूशन क्या निकालना है? आपने इसको, अच्छा देखें मिस्टेक्स, एक तो यहाँ पे 2009 आ रहा है, ठीक है, जबकि ये यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। अब वो सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए हमने जब रिटर्न किया है ना, तो उसमें हमने एक तो -1970 की है और लिया क्या है, सिर्फ उसमें से ईयर लिया है। अब यहाँ ऊपर हम -1970 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास सिर्फ ईयर नहीं है, हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है, पूरा टाइम का ऑब्जेक्ट मौजूद है, डेट का, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं किया। तो इसको जिस वक्त हमने इस फंक्शन में डाला है तो क्या हुआ है ये भी दिखा देता हूँ मैं अब आपको। हम इसको किस में रखते हैं? एक और वेरिएबल में रख लेते हैं, एज 2। अच्छा जी, एज को हम ले रहे हैं, उसमें से हम फुल ईयर ले रहे हैं और -1970 कर रहे हैं। एज 2, ठीक है जी। 39 ऊपर भी आंसर है, 39 नीचे भी आपके पास आंसर आ गया 39। जी, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मिली सेकेंड में कन्वर्ट किए बगैर हम इसको माइनस बेसिकली नहीं कर सकते ना। जिस वक्त तक आप दोनों डेट्स को मिली सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे तो हम उनको डिफरेंस लेंगे ना उनका। जब तक नंबर्स हमारे पास नहीं होंगे हम डिफरेंस कैसे लेंगे? डायरेक्ट डेट का डिफरेंस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। हमें उनको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है और फिर उनका डिफरेंस लेना है और फिर अगेन उनको डेट के ऑब्जेक्ट में रख के तो एक्चुअल जो डेट की फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना है। जी जानसेब भाई, क्लियर हो गया? किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो बताएं, कोशिश करते हैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की। नहीं सर, अगर ये इन डेज भी लेना होगा तो फिर फुल ईयर ख़त्म कर देंगे सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अब आपको मैंने वो गेट वाले पढ़ाए हैं ना सारे, ये देखें गेट टाइम और ये सारी चीज़ें। इसी तरह अगर आपने इसको इसके डेज़ बनाने, नंबर ऑफ डेज़ बनाने हो तो ये अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि नंबर ऑफ डेज़ आप यूज़र से क्या लेंगे, सिर्फ उसकी ईयर, मंथ और डे लेंगे और उसको बताएंगे कि तुम इतने दिन गुजार चुके हो इस दुनिया में, ठीक है। तो उसके लिए 1-2 चेंजिंग्स होनी है सिर्फ इसी प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम काम करना शुरू कर देगा उस फॉर्मेट में। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें, तो अब डेट नई चीज़ थी ना आप लोगों के लिए, डेट हमने पढ़ी नहीं थी। अब मज़ीद आगे जो हम करने लगे हैं, कैलकुलेटर बनाने लगे हैं। अब कैलकुलेटर के लिए तो मेरे ख्याल में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हुई है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हमने सारे कवर कर लिए हैं, वेरिएबल्स भी कवर कर लिए हैं, फंक्शंस भी कवर कर लिए हैं और मैथ्स के कुछ हमने जो थे लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट की थी उसके कुछ फंक्शंस भी हमने देख लिए। तो जावास्क्रिप्ट के कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। फिर आज इंशाल्लाह
हम ये भी देखेंगे कि अभी तक तो हम वैल्यू ख़ुद से देते रहे हैं कि ये वैल्यू यूज़र किस तरह देगा, इसको भी इंशाल्लाह आज ही हम देखेंगे। जी, अभी हम इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो हमने कैलकुलेट अंडरस्कोर एज का फंक्शन बनाया है, हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं, ब्राउज़र पे फ्रंट एंड पे यूज़र वैल्यू देगा और यूज़र वैल्यू देने के बाद जिस वक्त सबमिट करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी एज दिखा देंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या कर ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें इसके अंदर पास करनी है वैल्यू। न्यू डेट तो एज इट इज़ रहेगा ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है वो हमने कहाँ से लेनी है, वो वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। अब यूज़र से अगर वैल्यू लेनी है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। हम वेरिएबल बना लेते हैं योर एज के नाम से, और इस योर एज स्क्रीन नहीं हुई शेयर, ओके ओके हमने क्या करना है, सर ये एक बार थोड़ा सा फिर जी जी सर कॉल डिस्कनेक्ट होगी। हमने बेसिकली उसके बाद हमने कोई नया काम नहीं किया, उसी को ब्रेक डाउन किया है। मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें ऊपर यूज़ की थी ना, उनको हमने वेरिएबल्स में ब्रेक डाउन किया, ठीक है, और उनका आउटपुट लिया console.log में। यहाँ तक तो आपने चेक कर लिया था ना? हाँ, बाकी वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम यूज़र से लेने लगे हैं। उसके लिए हमने वेरिएबल बना दिया योर एज। अब इस योर एज के वेरिएबल के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, अच्छा अब आईडी यहाँ पे बता देते हैं, अच्छा मैं बात कर रहा था कि फॉर्म्स आप लोगों ने HTML में पढ़े हैं, उस फॉर्म को हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूज़र से जब भी इनपुट लेनी है ना किसी भी लैंग्वेज में, तो वो फॉर्म बनाए बगैर इनपुट नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे हम इनपुट का एक टैग इस्तेमाल करेंगे और इस इनपुट के टैग को हम नेम देंगे योर एज, बस, और इसमें प्लेस होल्डर हम शो करवा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि उसको पता हो कि मैंने किस फॉर्मेट में डाटा डालना है। अच्छा जी, जी, यूज़र से इनपुट लेकर उस इनपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करना और फिर उस वेरिएबल को अपने डेट के ऑब्जेक्ट में डालकर यूज़र को उसी टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ शो करवाना, ये हमने टास्क अभी परफॉर्म किया है। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक फॉर्म बनाया। सबसे पहले उस फॉर्म में हमने एक इनपुट फील्ड ली, इनपुट फील्ड को आईडी एज दी और नेम योर एज दिया। हमने नेम को कहीं यूज़ नहीं किया, अगर आप नेम रिमूव भी करना चाहते हैं तो फॉर नाउ आप कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन नेम की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। नेम के अंदर मौजूद जो चीज़ है उसको इस्तेमाल किए बगैर हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं फॉर्म में जिनको परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने फॉर्मेट लिख दी ताकि यूज़र को पता हो कि मैंने अपनी
जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्मेट में लिखनी है। तो जो बेहतर तरीका है उसका ये है कि आप YYY 4 दफ़ा लिखें और यहाँ पे आप MM लिख दें और यहाँ पे आप DD लिख दें, ताकि यूज़र को पता हो कि मैंने इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर अच्छा, ये बूटस्ट्रैप की चीज़ें हैं तो ऊपर लिंक नहीं किया बूटस्ट्रैप? नहीं, ये इनपुट जो है ना, ये HTML कोर बेसिक HTML4 की का एट्रीब्यूट और उसके टैग्स हैं। इनपुट टैग है और ये अंदर सारी एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें HTML की हैं। बूटस्ट्रैप की तो क्लासेस होंगी ना इनके अंदर। अगर इसी इनपुट को हमने कोई खूबसूरत करना है तो अगर हम यहाँ पे कोई क्लास लगाएं तो वो बूटस्ट्रैप की होगी। कभी भी टैग बूटस्ट्रैप का नहीं होता, ये बात याद रखें, ठीक है। टैग जितने भी पढ़े हैं, चाहे हमने बूटस्ट्रैप में पढ़े हैं चाहे HTML में पढ़े हैं, वो सारे HTML ही थी। जहाँ पे CSS की बात आएगी, क्लासेस की बात आएगी, IDs की बात आएगी, ग्रिड सिस्टम की बात आएगी, रेडी टू यूज स्टाइलिंग की बात आएगी, वहाँ पे बूटस्ट्रैप इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, बटन की टाइप बटन। ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, ये ऑन क्लिक क्या है, ये एक इवेंट है। इस पे हमने गेट इनपुट वैल्यू, ये एक फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगी ये फंक्शन इन्वोक होगा। कैलकुलेट योर एज बटन का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर हमने ये सारा काम पहले करके रखा हुआ था। वेरिएबल योर एज को हमने डिक्लेयर कर दिया ताकि ये ग्लोबल हो जाए, फंक्शन के अंदर यूज़ करें या फंक्शन के बाहर यूज़ करें हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई एरर ना आए। इसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर करने के बाद हमने फंक्शन इनपुट गेट इनपुट वैल्यू, जो कि हमने इवेंट ऑन क्लिक, बटन के इवेंट ऑन क्लिक के अंदर कॉल किया हुआ है, इसको हमने डिफाइन किया। इसके अंदर हमने योर एज की के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई। वैल्यू स्टोर कैसे करवाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हमारा एलिमेंट जो कि इनपुट फील्ड था उसके अंदर ID एज थी, हमने उसके थ्रू उसकी वैल्यू गेट कर ली डॉट वैल्यू के थ्रू और स्टोर करवा लिया योर एज में। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID जो कि DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर हम ID अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी शो करवाना चाहते हैं। तो शो करवाने के लिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेट ऑफ बर्थ डॉट इनर HTML कि उसके अंदर की HTML को रिप्लेस करें और वहाँ पे क्या करें, हम अपना एक और देखें फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है। गेट इनपुट वैल्यू एक फंक्शन है उसी के अंदर हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कौन सा, कैलकुलेट अंडरस्कोर एज का, और उसके अंदर हम डेट को एज अ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और जो डेट यूज़र ने पास की योर एज के वेरिएबल में स्टोर थी उसको हमने ले लिया और उसको हमने लेकर डेट ऑफ बर्थ वाली ID के एलिमेंट में जो कि ये H1 था उसमें हमने वो डेट शो करवा दी। हम लाइव एग्जांपल दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे वो कहता है जी YY MM और DD में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, ठीक है। हम डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं इसको, कैलकुलेट योर एज करते हैं तो उसने बता दिया कि आप 28 साल के हैं। अब इसको अब देखें, आप चूँकि HTML भी पढ़ चुके हैं, CSS भी पढ़ चुके हैं, बूटस्ट्रैप भी पढ़ चुके हैं, आज हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप एक बड़े खूबसूरत लेवल की मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। किस तरह, आप क्या करेंगे, आप एक नई फ़ाइल डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर वो जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास मेटा होता है, मेटा नेम व्यू पोर्ट और विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ, उसको यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे दें, एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड कलर देने के बाद आप सेंटर में एक बड़ी सी इनपुट फील्ड दे दें, ठीक है, और ऊपर एक अच्छा सा टेक्स्ट लिख दें। कैसे, ऐसे, एंटर योर बर्थ डेट, ठीक है जी। अच्छा, अलर्ट स्टार्ट तो ख़त्म हो जाएंगे ना, इसकी स्टाइलिंग करें, इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करें और ख़ूबसूरत से अंदाज में यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ लें। जब वो कैलकुलेट करें तो नई विंडो के अंदर खूबसूरत से अंदाज में आप एक बड़ा बैकग्राउंड डार्क लें और वाइट कलर का उस पर टेक्स्ट शो करवा दें, ठीक है, साथ कोई अच्छा सा आइकन, कोई अच्छा सा इमेज शो करवा दें, तो ये आपकी एक बेसिक लेवल की ऐप बन जाएगी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए। ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है जो कि आप लोगों ने अगले लेक्चर से पहले सब ने एक अच्छी प्रेजेंटेबल पब्लिशेबल फॉर्मेट में मोबाइल ऐप बनाकर लानी है। मोबाइल ऐप से कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली वो वेब पेज ही होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव के अंदर मैं उसको देखूंगा, ठीक है, कि आपने उसको किस तरह डिज़ाइन किया है। हर फॉर्मेट में अच्छी डिज़ाइन हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ रिस्पॉन्सिव में वो चूँकि डाटा कम है ना इसलिए मैंने मोबाइल में कहा, अदरवाइज़ अगर आप जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो है वो मोबाइल के लिए, लेकिन
डेस्कटॉप पर भी वो सही चलती हैं। zip.in ये नहीं चल रही साइट समहाउ। एनीवेज उसमें यही होगा कि आपने बैकग्राउंड पर डार्क कलर यूज़ करने हैं और सेंटर के अंदर आपने बड़ा सा टेक्स्ट अच्छे से फ़ॉन्ट के अंदर इस्तेमाल करके इसको बना लेना है। अच्छा जी, हाँ जी, मज़ीद आगे चलें जी। यहाँ तक की चीज़ें हज़म हो गई हैं जी, आगे चलें। ओके सर ये प्रैक्टिस एक बार करेंगे तभी सर सही बेहतर समझ आएगा, खुद जब बनाएंगे तो। हाँ जाहिर बात है, प्रैक्टिस से तो समझ आना ही है। तो अभी भी कुछ ना कुछ तो खैर आना चाहिए। बड़ी तफसील के साथ मैंने एक बड़ी छोटी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। क्या ख्याल है? जी सर समझ काफ़ी आ गई है सर। वैसे बंदा प्रैक्टिस करे तो वो कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है कि ठीक कर लें। हाँ सही जी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम एफिशिएंटली अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डेट को एज अ ऑब्जेक्ट लिया और फिर उसको हमने मिली सेकंड में कन्वर्ट किया। फिर हमने यूज़र से इनपुट लेने का तरीका सीखा। फिर यूज़र से इनपुट लेकर हमने आज एक और नई चीज़ इवेंट सीखी कि ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर किस तरह फंक्शन को इन्वोक किया जाता है। और इसके साथ हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का मेथड भी देखा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को करने की कोशिश की थी तो उसमें कुछ इश्यूज़ थे, तो मैंने उनको एक और लॉजिक बताई। उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेटर बनाएंगे, बेसिक कैलकुलेटर जो होता है, या साइंटिफिक ही बना लेंगे, और साथ हम फॉर्म्स की वैलिडेशन इंशाल्लाह सीखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।